आदरणीय सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है आत्महंता नहीं आत्मनियंता। जीवन बड़ा है, मृत्यु छोटी। जीवन देना कठिन है, मृत्यु देनी सरल। तो भी लोग जीवन की बजाय मृत्यु से दिन रात डरते रहते हैं। मन में जीवन का उल्लास कम, मृत्यु की उदासी अधिक छाई रहती है। और इसका कारण है जीवन मृत्यु की वास्तविकता के प्रति अज्ञानता। मृत्यु की अवधि जीवन की अवधि से हजारों गुना छोटी है। जीवन वर्षों से जिया जाता है, जबकि मृत्यु की अवधि पल से भी कम होती है। एक हवा के झोंके की तरह मृत्यु आती है और जीवन को उड़ा ले जाती है। मृत्यु के इस अचानक आक्रमण से ही लोग डरते हैं, जबकि मृत्यु का आक्रमण अचानक नहीं होता। इसकी सूचना रोज मिलती रहती है, जबकि रोजाना हमारे सामने अनेकों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हम खुद उन्हें शमशान घाट पर छोड़ कर आते हैं। इस प्रकार हमारी आंखों के सामने हमारी मृत्यु की सूचना निरंतर प्रसारित होती रहती है। इसलिए मृत्यु का आगमन अचानक नहीं होता। तो भी इस सूचना पर ध्यान न देने वाले अधिकांश लोग मृत्यु का आगमन अचानक ही मानते हैं। मृत्यु असो मृत्यु अवश्य भावी है, कोई चाहे न चाहे। मृत्यु की प्रक्रिया से हर एक को गुजरना पड़ता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति हर एक दिन लगातार उसी ओर बढ़ रहा है। हर दिन उसका शरीर मर रहा है, अर्थात हर दिन उसकी आयु एक एक दिन करके कम हो रही है। फिर इसकी क्या चिंता? चिंता तो जीवन की होनी चाहिए। मृत्यु के पल से पहले तक हम जितने पल जीने वाले हैं, उन्हीं पर मृत्यु का आखिरी पल भी निर्भर है। बहुत पुराना और लोकप्रिय कथन है, लोक सुखी परलोक सुहेला। यह सत्य ही है कि यदि यह लोक अर्थात जीवन सुखी है, तो परलोक अर्थात मृत्यु के बाद भी सुख ही होगा। सवाल लोक सुखी करने का अर्थात जीवन सुधारने का है। जीवन सुधर गया तो मृत्यु का क्षण भी सुखद ही होगा। आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बदलने का है। हम अपना जीवन सुधारें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले प्रतिकूल को भी अनुकूल बना लेते हैं, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले अनुकूल को भी प्रतिकूल बना लेते हैं। जीवन के प्रति रूढ़वादी दृष्टिकोण को भी बदलने की आवश्यकता है। जीवन क्या है? जीवन है अवसर, यथार्थ को पहचानने का अवसर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इससे विपरीत होना बुद्धिमानी नहीं। सब सुख के साधनों को त्याग कर यह सोचना कि त्यागे हुए साधन परलोक सुखी करने में लाभकारी होंगे, स्वप्न को सत्य समझने जैसा है। जीवन में सुख प्राप्त करेंगे तो मृत्यु भी सुखदायी होगी। जीवन यदि सुख के पुष्पों से सज गया तो मृत्यु स्वतः ही सुखमय भविष्य की सूचना देगी। मृत्यु से जीवन महत्वपूर्ण है, अतः मृत्यु को नहीं, जीवन को सफल बनाने में जुटे हैं। बुनियाद मजबूत है तो इमारत भी मजबूत होगी। बचपन सही गुजरा है तो शेष जीवन भी संस्कारित ही होगा। पहला कदम अगर सही दिशा में है तो शेष कदम भी सही दिशा में ही होंगे। शुरुआत यदि ठीक है तो आधी सफलता सुनिश्चित ही हो ही जाती है। सार्थक दिशा पहचान कर जीवन को सही दिशा में अग्रसर करने की जरूरत है। यदि सही शुरुआत हो गई है तो जीवन की सफलता सुनिश्चित होगी। फिर मृत्यु एक स्वाभाविक घटना होगी। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है, हे मेरे जीवन के सारथी,
तुमने अनेक रण क्षेत्र सफलतापूर्वक पार किए हैं। अब मुझे मृत्यु के अंतिम रण क्षेत्र में ले चलो। इस प्रकार मृत्यु एक प्राकृतिक घटना होगी। कहीं कोई भय भी क्यों, जब कोई बचाव का उपाय ही नहीं है। ऋषिकेश मुखर्जी की कीर्ति आनंद का नायक कहता है, जब तक मैं हूँ मैं मर नहीं सकता, और जब मैं मरूंगा तो मैं रहूंगा ही नहीं। इसलिए किसकी चिंता करूं। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी बेशक न हो। मैं 6 महीने बाद मरने वाला हूँ, लेकिन 6 महीने के बाद के पल के लिए अपने 6 महीने के जीवन के लाखों करोड़ों पलों को क्यों बर्बाद करूं। यही दृष्टिकोण जीवन को मृत्यु से महत्वपूर्ण बनाता है। परंतु जो जीवन के अवसर को ब्रह्म ज्ञान से शोभित करके एक सुनहरा उत्सव बना लेता है, वह मृत्यु को भी उत्सव ही बना लेता है। संत कबीर दास जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जीवन को संभाल, मृत्यु अपने आप संभल जाएगी। जीवन का स्वागत करें, मृत्यु फिर यातना नहीं देगी, स्वागत ही करेगी। एक कहावत है, ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखो। इस दृष्टिकोण में एक नकारात्मक भाव छिपा दिखाई देगा। यदि मृत्यु की याद रही तो जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा। कहीं कोई आशा नहीं रह जाएगी, कहीं कोई शुरुआत नहीं होगी। शुरू क्या करें जब जाना ही है, ना जाने कब जाना पड़ जाए। ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण की बजाय सार्थक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जीवन और ईश्वर को सदैव याद रखो। जीवन है तो ईश्वर है, ईश्वर नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए जीवन को ईश्वर के काम में लगाओ। आज जा रही सांसें बार बार कह रही हैं, समय की कद्र करो, जीवन की कद्र करो। आत्महंता नहीं, आत्मनियंता बनो। जीवन एक हिमखंड की भांति है। जिस प्रकार हिमखंड निरंतर जल में परिवर्तित होता रहता है, जीवन भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, इसे सार्थक दिशा दो, इसे आनंद पूर्ण बनाओ, इसमें ईश्वर का उपयोग करो। जीवन जीवन ही रहे और कुछ नहीं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।